नमस्कार। मार्क्समैन के ऑडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति के क्षमाकालीन अधिकार, यानी राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा करने के कौन कौन से अधिकार है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की रहने वाली मृत्युदंड की सजा याफ्ता शबनम के 12 वर्षीय पुत्र ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां को माफ़ करने की अपील की है। सजा याफ्ता शबनम मृत्युदंड से बचने के लिए लगभग सभी कानूनी तरीकों को अपना चुकी है। यदि उसे फांसी दी जाती है तो वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला होगी जिसे किसी अपराध के लिए फांसी दी जाएगी। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है आपको कि भारत में एकमात्र उत्तर प्रदेश का मथुरा कारावास है जहाँ किसी महिला अपराधी को फांसी देने का प्रावधान है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसके पृष्ठभूमि के बारे में। दया याचिका की अवधारणा का अनुसरण भारत सहित अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों में किया जाता है। दूसरी बात, आर्टिकल की बात करें तो भारत में क्षमा प्रदान करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत क्रमशः राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। आपको ये बात रखना है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को और अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपालों को ये शक्ति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं, यह देश की न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्षमा करने या मृत्यु की सजा प्राप्त अपराधियों के प्रति दया दिखाने के लिए शक्तियों का हवाला देकर एक मानवीय पक्ष जोड़ता है। क्षमा प्रदान करने या अपराधियों के प्रति दया दिखाने संबंधी शक्तियां भारत की न्यायिक प्रक्रिया में एक मानवीय पक्ष को शामिल करती है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबन, माफ़ या परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है उन सभी मामलों में जिनमें सजा सैन्य न्यायालयों में भी दी गई हो। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में कौन कौन सी बातें सम्मिलित है। जैसे पहला कौन है, क्षमादान केवल दंड को ही समाप्त नहीं करता अपितु दंडित व्यक्ति को उस स्थिति में ला देता है जैसा कि उसने अपराध किया ही ना हो, अर्थात वह निर्दोष हो जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमा देते हैं तो समझिए वो निर्दोष व्यक्ति हो जाता है। क्षमादान एक अनुग्रह है जिसकी मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं लघुकरण। आप अनुच्छेद 72 में पढ़ते हैं लघुकरण, लेकिन इसका मतलब नहीं जानते हैं। लघुकरण का तात्पर्य है किसी एक वस्तु अथवा विषय को दूसरे के साथ बदलना। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो सजा की प्रकृति को कम करना। उदाहरण के लिए अगर किसी को मान लीजिए 20 साल की सजा है तो उसे हम 10 साल कर सकते हैं, यानी छोटा करना। परिहार का तात्पर्य है कि सजा की प्रकृति को बदले बगैर उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के लिए 1 साल के कारावास को कम करके 6 महीना कर देना। विराम का अर्थ है कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड को साधारण कारावास में बदलना। प्रविलंबन का तात्पर्य है मौत की सजा का अस्थायी निलंबन करना। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे समझिएगा। राष्ट्रपति क्षमादान की अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, अर्थात बिना परामर्श के नहीं कर सकता है, उसे मंत्रिमंडल से परामर्श लेना ही पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति को दया याचिका का फैसला करते हुए मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्रवाई करनी है। इसके बारे में कई सारे वाद हुए हैं, लेकिन आपको जानना है इस मामले में न्यायालय ने कहा कि न्यायालय वहां हस्तक्षेप कर सकता है जहां राष्ट्रपति का निर्णय अनुच्छेद 72 के उद्देश्य से पूर्णतः असंगत, तर्कहीन, मनमाना, विभेदकारी या असद्भावी है, अर्थात न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अब बात करते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में कि राष्ट्रपति कैसे किसी को क्षमादान देते हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह लेने के लिए किसे पहले भेजा जाएगा, गृह मंत्रालय के पास। फिर मंत्रालय याचिका को संबंधित सरकार को भेजता है। कहने का मतलब है कि जिस राज्य का निवासी है उस राज्य के राज्य सरकार के पास भेजा जाता है, जिसका उत्तर मिलने के बाद मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है।
बात करते हैं पुनर्विचार, यानी आपको फिर से समझ लीजिएगा कि पहले राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को भेजेंगे, मंत्रिमंडल गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, गृह मंत्रालय फिर संबंधित राज्य सरकार को भेजता है, राज्य सरकार फिर उसे जवाब देता है, तो मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है। पुनर्विचार, यद्यपि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमंडल की सलाह बाध्यकारी होती है, किंतु अनुच्छेद 74(1) उसे मंत्रिमंडल के पुनर्विचार हेतु याचिका को वापस करने का अधिकार देता है, यानी एक बार राष्ट्रपति उस याचिका को वापस कर सकते हैं, मात्र एक बार। बस इस पॉइंट को आपको याद रखिएगा। यदि मंत्रिमंडल बिना किसी भी बदलाव के इसे राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है, यानी दूसरी बार इसे राष्ट्रपति इसे नहीं भेज सकते हैं। अब अगर तुलना करें राज्यपाल से, तो अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के राज्यपाल को किसी दोष सिद्ध व्यक्ति के अपराध को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों में कुछ अंतर है। आइए समझते हैं। राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु दंडाकोष के मामले में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडाकोष के मामले में क्षमादान की शक्ति नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को नहीं है। राष्ट्रपति सेना न्यायालय के दंडादेश को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी राष्ट्रपति सेना न्यायालय में अगर कोई सजा याफ्ता है तो उसे भी क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं है। संविधान में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के दया अधिकार क्षेत्र से संबंधित निर्णय की वैधता पर प्रश्न उठाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो क्षमादान की दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पे आपको समझना है, जब किसी व्यक्ति के क्षमादान की याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो क्षमादान को दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय की सिफारिश पर लगभग 20 अभियुक्तों को मौत की सजा को आजीवन कारावास में रूपांतरित कर दिया गया है। पिछले 9 वर्ष में, ये तो बहुत अच्छा बात हुआ। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। क्षमादान किसी निर्दोष व्यक्ति को न्यायालय की गलती के कारण दंडित होने से बचाने या संदेहास्पद सजा के मामलों में सहायक साबित हो सकता है। अतः राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की न्यायिक शक्ति के 2 रूप हैं। विधि के प्रयोग में होने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए, दूसरा यदि राष्ट्रपति दंड का स्वरूप अधिक कठोर समझता है तो उसे बचाव करने के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कोई ऐसा ही टॉपिक लाऊं और आपको समझा सकूं। तब तक घर में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।